आज मैं बताऊंगा पावर सिस्टम 1 में कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाया जा सकता है। दोस्तों ये एनालिटिकल सब्जेक्ट है। एनालिटिकल सब्जेक्ट का मीनिंग होता है, मतलब होता है या न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तभी आपका पासिंग होगा। 28 मार्क जो कितना पासिंग को मिनिमम क्राइटेरिया वो आप बना सकते हैं। एनालिटिकल सब्जेक्ट यानी न्यूमेरिकल चाहिए 2, 1, 3 ऐसा न्यूमेरिकल होगा तभी आपका पासिंग श्योर बनेगा। अब दोस्तों इसमें थ्योरेटिकल पार्ट काफी कम है और थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में कम आता है, मगर सिलेबस में काफी बड़ा सिलेबस में इसका थ्योरेटिकल पार्ट काफी दिया है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया आपके लिए, वो चलो देखेंगे। चैप्टर 3 मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड इंसुलेटर। दोस्तों इसमें भी न्यूमेरिकल रहेगा, इतने क्वेश्चन करो और उससे अच्छा 1-2 न्यूमेरिकल स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर, सैक के ऊपर न्यूमेरिकल करो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल करो, और ये इसका थ्योरी का कॉम्बिनेशन के साथ इसमें भी स्कोर बनाया जा सकता है। दोस्तों एक्सप्लेन व्हाट आर फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ यानी यल, लेंथ बिटवीन टू पोल टू टावर, हेंस स्टेट फैक्टर अफेक्टिंग सैग फॉर ट्रांसमिशन लाइन। सैग किसके ऊपर डिपेंड है? फैक्टर देने, टेंशन, स्पैन लेंथ, ये सारे फैक्टर, आप वेट ऑफ कंडक्टर, सारे फैक्टर सैग में आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फॉलोइंग इंसुलेटर। या पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन, शैकल, इसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन सब कुछ लिखो, डायग्राम बनाओ। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है, शैकल इंसुलेटर का होता है। विथ द डायग्राम एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। अगेन वही सेम रिपीटिव क्वेश्चन। What are the main component of transmission line? Yes, कंडक्टर, इंसुलेटर, सब कुछ जो मेन कंपोनेंट है ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन उसको कीजिए। अर्थ वायर सब कुछ आएगा, इंसुलेटर आएगा, टावर आएगा। What are the factor to be considered for selection of span length? ये लेने के लिए क्या फैक्टर होंगे? 2 पोल का डिस्टेंस, 2 टावर का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा है तो क्या इफेक्ट होगा, कम किया तो क्या इफेक्ट होगा हाइट के ऊपर, ये सब इसमें स्टेट कीजिए। स्टेट फैक्टर अफेक्टिंग सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर सैग इन केस, या सैग का मैं इसको और इक्वल अनइक्वल सपोर्ट के लिए करना है आपको, इक्वल अनइक्वल दोनों में से एक फिक्स आता है ये एक्सप्रेशन। थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं मगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक ही आएगा। इसमें पैटर्न ऐसा है, एक क्वेश्चन में 3 बिट आते हैं, एक ऐसा प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके साथ एक एक्सप्रेशन, उसके साथ एक न्यूमेरिकल। तो दोस्तों एक्सप्रेशन इसमें दोनों एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन है, इक्वल अनइक्वल सपोर्ट लेवल के ऊपर ईच टर्म का मीनिंग देना है। उसके ऊपर स्ट्रिंग एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन, यहाँ से आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए V1 निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो, 4 डिस्क तक आपको पूछा जा सकता है, V4 निकालो, इसके 4 इक्वेशन तक आपको एक्सप्रेशन बना आपका चाहिए, वैल्यू चाहिए V4 तक। फाइनली V इक्वल टू आपको दिखाना भी पड़ता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अगर 4 डिस्क होंगे तो, 3 डिस्क होंगे तो V3 तक ही कंसिडर करो, चलेगा V3। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, आपको ये इक्वल अनइक्वल लेवल सैक के ऊपर एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल काफी सिंपल माना जाता है, तो इसका न्यूमेरिकल इसके साथ जो भी थ्योरी आए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एग्जाम में, बाकी छोड़ दो। तो ये हो गया मेरा सिंपल प्लान। अगेन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल द सैक कैलकुलेशन। यस, कभी कभार कंडक्टर के ऊपर कवरिंग आता है, आइस कोटिंग आता है, विंड फोर्स भी कंडक्टर के ऊपर, विंड फोर्स भी एक्सट्रीम विंड फोर्स रहता है, उस हिसाब से कंडक्टर के सैक के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका कैलकुलेशन भी आपको फॉर्मूले से दिखाना है। नेक्स्ट चैप्टर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यस दोस्तों, यहाँ एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बैठेगा, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, आपको डिटेल में करना है। इसमें डायग्राम भी बनाओ, डायग्राम का इस्तेमाल करो। ये 3-4 मार्क के लिए सिंपल एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट भी IMP हमेशा आता है, और इंपॉर्टेंट है इसलिए आता है क्योंकि इसके ऊपर सब इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली ये होता है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कंडक्टर के साथ। व्हाट इज मेन बाय ट्रांसपोजिशन? यस, ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं दोस्तों? हम वोल्टेज इक्वलाइज करने के लिए, हम इंडक्टेंस अलग अलग होगा तीनों कंडक्टर का, तो वोल्टेज भी अलग अलग होगा, अनबैलेंस सिस्टम होगा, इसलिए ट्रांसपोजिशन करना चाहिए कंडक्टर का। हम हर 100 किलोमीटर के लिए कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन, इसका जगह चेंज करेंगे इन ओवरहेड लाइन। Why it is essential and how it is carried out? Yes, important है। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल फ्लक्स के ऊपर, फ्लक्स लिंकेजेस के ऊपर, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टोटल फ्लक्स लिंकेजेस इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस, इसके ऊपर एक्सप्रेशन भी आपको देना है। मेरे कोर्स में एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया है, आप इसका इस्तेमाल करके 2 दिन में सब्जेक्ट को स्कोर कर सकते हैं, 2-3 दिन में इसको स्कोर कर सकते हैं। Derive an expression for flux linkages due to single current carrying conductor, या सिंगल कंडक्टर के लिए फ्लक्स लिंकेजेस निकालने आपको एक्सप्रेशन। अब इसमें भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2-3 मार्क का, उसके साथ एक एक्सप्रेशन, उसके साथ एक न्यूमेरिकल। तो सोचो डिफिकल्टी लेवल कितना होगा। आपको न्यूमेरिकल भी बिठाना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन भी बिठाना पड़ेगा, तब ये छोटा क्वेश्चन का आपको हेल्प होगी ये स्कोर बढ़ाने के लिए। सो ये एक्सप्रेशन हो गया, फ्लक्स लिंकेजेस ड्यू टू सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। सिंगल फेज 2 कंडक्टर है, तो इसके लिए भी आपका एक्सप्रेशन रेडी रहना चाहिए।
अब हो गया 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्विलैटरल और सिमेट्रिकल स्पेसिंग का करना चाहिए, सिमेट्रिकल स्पेसिंग एंड अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। यस दोस्तों, उसके साथ ही अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग का यस, ये दोनों में से एक फिक्स आता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑन सिंगल फेज का एक। तो इसका एक्सप्रेशन भी हो गया, इसके साथ ये न्यूमेरिकल भी आपको करना चाहिए। और जीएमडी जीएमआर ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को और है। एक तो एक क्वेश्चन में एक रहेगा डिफाइन स्किन इफेक्ट, एक्सप्लेन स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, और अगले बिट में ये आएगा जीएमडी जीएमआर। ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके साथ न्यूमेरिकल जहां आप बैठा सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल लगेगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन से 4 मार्क से कुछ नहीं होगा इस चैप्टर पे। 4 मार्क से एक एक्सप्रेशन भी लगेगा और इसके साथ एक डेरिवेशन भी लगेगा, एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल भी लगेगा, तो शॉर्ट मार्क तभी काम आएंगे आपको 4 मार्क्स। नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे कम क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये थ्योरेटिकल है थोड़ा। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिंगल चार्ज कंडक्टर, ये भी 3-4 मार्क का ही क्वेश्चन है। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यस कैपेसिटेंस पर फेज कंडक्टर इन अ ग्रुप ऑफ चार्ज कंडक्टर, यस एक्सप्रेशन प्रूव करना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस पर किलोमीटर ऑफ सिंगल फेज ओवरहेड लाइन, सिंगल फेज ओवरहेड लाइन के लिए ये कैपेसिटेंस निकालना है आपको। सिंगल फेज डिस्टेंस डी बिटवीन टू कंडक्टर, डिस्टेंस डी एंड रेडियस ऑफ कंडक्टर आर दिया जाएगा और आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछा जाएगा। ये सिंगल फेज का, अभी सिंगल फेज का। 3 फेज का देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन और इक्विलैटरल, और दूसरा अनसिमेट्रिकल। ये दोनों में से फिक्स, ये दोनों में से यस ये सिमेट्रिकल, मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को और करके किया है, दोनों में से फिक्स एक आता है। ये तो सिंगल फेज के लिए हो गया। ये क्वेश्चन दोनों में से सिमेट्रिकल या तो अनसिमेट्रिकल, यानी ये इक्विलैटरल या तो अनसिमेट्रिकल में ट्रांसपोजिशन किया तो सेम केस हो गया, आंसर सिमेट्रिकल का ही आता है। कंडक्टर ड्रॉ अ नीट ट्रांसपोजिशन डायग्राम, ट्रांसपोजिशन डायग्राम भी आपको करना पड़ेगा। ये कंडक्टर कैसे पोजिशन चेंज करेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा एक कंडक्टर का पोजीशन चेंज करते हम ट्रांसपोजिशन के लिए। 100 किलोमीटर के लिए इतना कंडक्टर ए बी सी, अगले 100 किलोमीटर के लिए ए इधर शिफ्ट हो गया, सी इधर आया, बी इधर आया, ऐसा ट्रांसपोजिशन डायग्राम भी बना। तो इंडक्टेंस मेंटेन करेंगे हम, उससे वोल्टेज ड्रॉप हम इक्वलाइज करेंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जीएमडी, या दोस्तों एक थ्योरेटिकल और एक 2 थ्योरेटिकल, ये 3-4 मार्क का क्वेश्चन, उसके साथ एक एक्सप्रेशन एक न्यूमेरिकल, जिसमें भी डिफिकल्टी लेवल काफी टफ है, क्योंकि इसका वेटेज सिर्फ 3 to 4 मार्क, 3 to 4 मार्क, इसका भी 3 to 4 मार्क्स हो गया। अभी ये 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके साथ एक एक्सप्रेशन, उसके साथ लास्ट बिट में एक न्यूमेरिकल, 6 तो 8 मार्क के लिए। तो इससे ऐसा इसका पॉसिबिलिटी है। फाइनली इस चैप्टर में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, फेरेंट इफेक्ट ओनली फेरेंट इफेक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्लासिफिकेशन दूसरा, यस दूसरा भी एक आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज लेंथ के हिसाब से क्लासिफिकेशन बनाना है। वोल्टेज यूज वोल्टेज एंड लेंथ, कितना लेंथ के लिए कितना वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन का अच्छा क्लासिफिकेशन कीजिए, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। उसके बाद नीट सर्किट डायग्राम, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एबीसीडी कांस्टेंट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर निकालना सीख जाओ। ये चैप्टर बाकी देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 ये आपका स्कोरिंग बनाने का चैप्टर है। बीच के 2 चैप्टर थोड़ा धोखा देने के चांसेस है डिफिकल्टी लेवल की वजह से। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन। उसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 2 केसेस है, या तो नॉमिनल टी या तो नॉमिनल पाई, उसका फेजर डायग्राम के साथ ये 2 क्वेश्चन मैं इसको पकड़ूंगा। ओके ये था सिंपल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर बनाना सीखो। उसके बाद नॉमिनल टी नॉमिनल पाई, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के 2 पॉसिबिलिटी, 2 केसेस है, नॉमिनल टी या तो नॉमिनल पाई, दोनों केस में फेजर डायग्राम भी है। फेजर डायग्राम अच्छा बनाएंगे तो पूरा मार्क्स इसमें कवर कर सकते हैं आप। उसके बाद न्यूमेरिकल, नॉमिनल टी या तो नॉमिनल पाई के ऊपर न्यूमेरिकल एक फिक्स आता है, एक अपोजिट के ऊपर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है। तो इसका न्यूमेरिकल काफी सिंपल है। मेरे कोर्स में इसके सारे 10 के आसपास न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके रखे, सिर्फ देख के जाओ, आप एग्जाम में पूरा स्कोर बना सकते हैं। तो अभी भी परचेस किया कोर्स तो भी आप 70 क्या 50-60 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। पावर सिस्टम में आराम से कर सकते हो, मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि जो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल अब तक आए सब सॉल्व करके वहां रख दिए। बस क्वेश्चन पेपर में वही न्यूमेरिकल आते, वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होता है, मगर आपका स्कोर हो जाएगा इस पावर सिस्टम में। और उसमें 4 क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करके रखे। 4 क्वेश्चन पेपर, अब तक के जितने क्वेश्चन पेपर हुए इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके रखे आपके लिए। तो इस पे दोस्तों देखो स्कोरिंग का हिसाब बनेगा,
मैंने क्वेश्चन कितने दिए, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी कम आता है। थ्योरेटिकल यानी सब एक्सप्रेशन डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन 3 में ए बी सी, इसका पैटर्न ऐसे होगा। ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल 3 मार्क के लिए, थ्योरेटिकल 3 मार्क के लिए, टी मैं इंडिकेट करता थ्योरेटिकल 3 मार्क्स के लिए। उस पे दूसरा रहेगा पूरा एक्सप्रेशन, फुल एक्सप्रेशन 6 मार्क्स के लिए। एक्सप्रेशन ई मार्क करूंगा, एक्सप्रेशन 6 मार्क के लिए। उसके बाद फिक्स न्यूमेरिकल 6 मार्क का, या 6 मार्क का पकड़ो न्यूमेरिकल, इसका ऐसा पैटर्न होता है दोस्तों। एक छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, तीन ही मार्क पकड़ो, उसके साथ एक्सप्रेशन आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके साथ न्यूमेरिकल एक आया तो ये आपका ऐसा इसका कैलकुलेशन किया। 3rd से 5 तक इंप्लीमेंट करो, 3 ही रहेंगी यार, इसलिए कि क्वेश्चन में काफी ज्यादा बढ़ेगी, मगर यह पॉसिबिलिटी आपको फोर्स किया जाएगा, या तो 3 मार्क यहाँ से ले लो, और दूसरा फिक्स एक्सप्रेशन रहेगा, और उसके बाद फिक्स न्यूमेरिकल रहेगा। तो आपको कुछ न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। मैं सिंपल न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, न्यूमेरिकल कौन से करके जाओ। न्यूमेरिकल, यस, 1 न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल स्ट्रिंग इफिशिएंसी, स्ट्रिंग इफिशिएंसी। दूसरा न्यूमेरिकल सैग, तीसरा न्यूमेरिकल नॉमिनल टी, नॉमिनल प्लस पर नॉमिनल पाई, नॉमिनल पाई, नॉमिनल टी, और उसके साथ आप ये 3 तो फिक्स हो गए। इस पे आपका 1-2 न्यूमेरिकल इस पे आराम से स्ट्रिंग इफिशिएंसी के ऊपर आता है, सैक के ऊपर भी आता है, नॉमिनल टी नॉमिनल पाई का बेटा। और उसके साथ कैपेसिटेंस या सिंगल फेज का 3 फेज का कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैपेसिटेंस सी, एक तो करो कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कैपेसिटेंस, और दूसरा इसमें से दोनों को और मैं पकड़ो, एक तो दोनों में से एक करो कम से कम, और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, फाइंड इंडक्टेंस फाइंड कैपेसिटेंस, दोनों में से एक तो करो। इसके सपोर्ट के साथ हर चैप्टर में एक न्यूमेरिकल बैठ गया, थ्योरेटिकल सपोर्ट बैक, इससे आप स्कोर बना सकते हैं। मैंने ऐसा कोड डिजाइन किया है, सारा केयर लिया मैंने, एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल सारे इसके ऊपर 4 5 5 10 10 न्यूमेरिकल मैंने करके रखे, 4 स्ट्रिंग हो, सब कुछ हो, पाई नॉमिनल टी सब के ऊपर मैंने भर के यहाँ न्यूमेरिकल पकड़ के एप्लीकेशन में डाले। आप अभी भी परचेस करेंगे तो आपका स्कोर श्योर होगा एग्जाम तक। 3 दिन में आप स्कोर बना सकते हैं इस सब्जेक्ट में। थैंक यू वेरी मच।